Suraj, your DP is not appropriate. Okay. Are you listening, Suraj? Suraj Kumar. सूरज तुम्हारा डीपी ठीक नहीं है, वो स्टाइल वाला डीपी नहीं चाहिए। कॉलेज में कॉलेज टाइप जैसा डीपी लगाओ, ठीक है? जो स्टाइल करके जो फोटो खींचा है वैसा नहीं चलेगा। और ड्यूरेशन ऑफ द क्लास, ड्यूरिंग द क्लास सबका कैमरा ऑन होना चाहिए। अमन राज एंड यश राज, सबका कैमरा ऑन रहेगा। और कैमरा के लिए बार बार ना बोलना पड़े, ध्यान रखो। हमको भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है तुम लोग को बार बार हमको बोलना। एक बार अगर समझ में आ गया कि क्या रूल है, क्या प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करो तुम खुद से। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है? तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये तीन यहाँ पे हमारा कनेक्टर होगा। एक होगा ड्रेन, एक होगा सोर्स, दूसरा होगा एक है हमारा गेट, एक है सोर्स, एक है ड्रेन। ओके। तो हमारा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर दो तरह का, एक तो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर था, जिसको हम लोग समझ रहे थे कि उसका जो सोर्स गेन और ड्रेन है इसको कंपेयर कर रहे थे बीजेटी से। तो कुछ इस तरह का निकल के आया था, जिसमें कि जिसको एमिटर बोलते थे वहाँ ये सोर्स हो जाएगा, बेस जो हमारा गेट होगा और करेक्टर जो कर ड्रेन होगा। समझने के लिए ऐसा हम लोग कंपेयर कर रहे थे, ठीक है? इसमें इसको इसको जो हम लोग फैब्रिकेट करते हैं वो कैसे करते हैं कि अगर मान लो कि एक एन चैनल लिए रवि कुमार, एनीबॉडी रवि कुमार इन योर बैच? I don't know about that. And that your roll number is also not written. Ravi Kumar. His mic is not connected. And who is Vivek Kumar? और खुशबू कुमारी, मैं तुमको रिमूव कर रहा हूं बिकॉज तुम्हारा कैमरा ऑन नहीं है। विवेक कुमार, रवि कुमार, अगर रिस्पॉन्ड करो।
रवि कुमार रिस्पॉन्ड करो, और सुन रहे हो तो बताओ। हाँ रवि, तुम्हारा डीपी भी नहीं लगाए हो और तुम्हारा रोल नंबर वगैरह कुछ लिखा हुआ नहीं है, ऐसे कैसे कैसे क्लास कर रहे हो? अनम्यूट करके बोलो। रवि अनम्यूट करो फिर बोलो। आप बोलो रवि। हेलो हाँ सर, अभी जस्ट ही ज्वाइन किया। अभी ज्वाइन किए हो? यस सर। अच्छा, कब एडमिशन कब हुआ है तुम्हारा? आज हुआ सर। तुम्हें रोल नंबर तुम्हारा? रोल नंबर सर पता नहीं है, अभी सर पास में ही है। अच्छा, रोल नंबर, अब जो तुम्हारा नाम जो रवि को हम तुम लिखे हो, तो तुम पार्टिसिपेंट वाला खोल के देखना, सब लोग रोल नंबर आईडी तब नाम लिखा हुआ है। इसी फॉर्मेट में तुम्हारा रहेगा तभी तुमको हम अलाउ करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम से तुम अगर रवि कुमार नाम से तुम अगर रिक्वेस्ट करोगे तो तुमको क्लास अलाउ नहीं किया जाएगा। समझ में आ रही है बात? ओके सर। ठीक है, तो बाकी लोग का देख लो कैसे उन लोगों ने लिखा हुआ है। रोल नंबर है, रोल नंबर बगैर स्पेस के डैश, फिर आईडी, बगैर स्पेस के फिर डैश, और तब नेम। इस फॉर्मेट में तुम्हारा होना चाहिए। ठीक है? ओके ओके। और पूरे क्लास के दौरान तुम्हारा कैमरा ऑन रहेगा। अगर कैमरा ऑफ हमको 1 सेकंड के लिए मिलेगा और हम देखेंगे तुमको, तो हम बगैर कुछ बोले तुमको रिमूव कर देंगे। ठीक है? ओके। तो मान लो कि अगर हम एक एन चैनल ले, एक एन टाइप का हम सेमीकंडक्टर लें और उसमें हम 2 कुआं बना दें, 2 गड्ढा कर दें, 2 ड्रिल मशीन से 2 ड्रिल कर दें उसमें, और दोनों में पी सेमीकंडक्टर डाल दें। मतलब समझो क्या बोलना चाह रहे हैं कि मान लो हम एक माचिस का डब्बा, समझ रहे हो ना, माचिस का डब्बा लिए, वो है मेरा एन सेमीकंडक्टर का एक स्लैब लिए, उसमें 2 छोटा छोटा होल किए और उसमें लगा दिए 2 पी, या मान लो एन लिए थे तो 2 पी लगा दिए, पी लिए थे तो 2 एन लगा दिए। ठीक है? तो मेरा यही हमारा ऐसे ही मॉस्फेट बनता है। अगर एन लिए थे तो 2 गड्ढा करके 2 उसमें ड्रिल करके 2 वेल बना के हम अगर पी सेमीकंडक्टर लगा दिए, उसको बोलेंगे वो एन चैनल हो गया। अगर पी सेमीकंडक्टर लेंगे, उसमें 2 होल बनाएंगे और दोनों होल में अगर हम एन लगा देंगे तो बोलेंगे वो पी सेमीकंडक्टर हो गया। ठीक है? ये 2 तरह का सेमीकंडक्टर, सॉरी 2 तरह का हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। ओके, अब यहाँ पे बात हो रहा था कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो होता है वो, और ये मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, 2 तरह का हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो एक होता है डिप्लीशन मोड में, और ये मॉसफेट में 2 तरह का हम पढ़ेंगे, इनहेंसमेंट मोड पढ़ेंगे और डिप्लीशन मोड पढ़ेंगे। जेफेट में इनहेंसमेंट मोड नहीं होता है, और सारा का सारा पी चैनल भी होगा, एन चैनल भी होगा। जैसे वहाँ पीएनपी होता था, एनपीएन होता था ना, वहाँ ठीक यहाँ पे हम बोलेंगे कि मेरा पी होगा और एन चैनल होगा। ठीक है? हम पिछले क्लास में कहाँ तक कवर किए थे, हम थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, तुम थोड़ा सा याद दिलाना हमको। ठीक है? हम वैसे थोड़ा सा बैक लेके चले जरूर हैं कि थोड़ा सा रिकैप भी हो जाएगा तुम लोग का पिछला क्लास का। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का, और तो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो था हैज अ वेरी नैरो पीस, has a narrow piece of high resistivity semiconductor material forming a channel of either N-type and a P-type silicon for the majority carrier to flow through with 2 electrical connection at either end, commonly known as drain and a source respectively. There are 2 basic configuration of the junction filled
इफेक्ट ट्रांजिस्टर दैट इज द एन चैनल जेफेट एंड पी चैनल जेफेट। ठीक है, the n channel JFET channel is doped with donor impurities, meaning that the flow of current through the channel is negative, मतलब electron in the form of electron, या बोलो कि इसको n channel बोले थे। उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा कि अगर हम p चैनल की बात करें, likewise the p channel JFET channel is doped with acceptor impurity, meaning that the flow of current through the channel is positive, means whole. Okay, ये हमारा n लिए हैं हम लोग n सेमीकंडक्टर, उसमें दो होल करके दो p लगा दिए हैं। ओके, ये दोनों p आपस में इंटरकनेक्टेड है, दोनों p आपस में इंटरकनेक्टेड है। इसको बोल रहे हैं हम लोग गेट, और एक को बोल रहे हैं ड्रेन, एक को बोल रहे हैं सोर्स। ओके, अच्छा, इसको हम लोग कंपेयर करते हैं बीजेटी से। तो अगर मान लो इसको बेस रखते थे, इसको इमीटर रखते थे, तो बेस और इमीटर के बीच का जो करंट होता था वो एमीटर और कलेक्टर के बीच के करंट को ट्रिगर करता था। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है समरीन, ध्यान देना, बगैर किसी नोटिफिकेशन के और वार्निंग के सीधे रिमूव। तो हम ये कह रहे थे कि बीजेटी के केस में बेस और एमीटर के बीच का जो करंट होता था आई, वो ट्रिगर करता था एमीटर और कलेक्टर के बीच के करंट को। अकॉर्डिंगली हम यहाँ भी वही चीज देखेंगे, जी और एस के बीच का वोल्टेज, जी और एस का बीच के वोल्टेज करंट ऑफ ड्रेन को ट्रिगर करेगा। अंतर सिर्फ कितना है देखो, वहां पे इस दोनों के बीच का करंट इसको ट्रिगर कर रहा था, और यहाँ पे इन दोनों का वोल्टेज, मतलब जी और एस के बीच का पोटेंशियल जो होगा वो करंट, ड्रेन करंट को ट्रिगर करेगा, वो उसको चेक करेगा या बोलो कंट्रोल करेगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, वहां पे क्या हो रहा था, करंट, यहाँ का करंट वहां के करंट को कंट्रोल कर रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ का वोल्टेज वहां का वोल्टेज को करंट करेगा। तो अब बात यहाँ पे ये आ गई, जब ID मतलब ड्रेन करंट डिपेंड्स अपॉन द VGS वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स, और वी कैन से ID इज फंक्शन ऑफ द VGS। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, तीसरे का बात बाद में करेंगे। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये होगी, जब VGS जीरो होगा, VGS के बीच में जीरो वोल्टेज हम प्रोवाइड करेंगे, तब क्या होगा ये देखना है। दूसरा कि VGS निगेटिव होगा, VGS का जो होगा वो निगेटिव होगा, तब क्या होगा। ठीक है, दोनों कंडीशन में हमारा जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है वो कैसे बिहेव करेगा। तो अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं VGS जब जीरो है, VGS जब जीरो है, तो VGS जीरो कब होगा, तो हम क्या किए, गेट टर्मिनल को और सोर्स को दोनों को शॉर्ट कर दिए, शॉर्ट करके अर्थ कर दिया। तो ओके, और सोर्स और ड्रेन के बीच में हम एक एक वेरिएबल सोर्स लगा दिए वोल्टेज का, है वेरिएबल, हम उसको वेरी कर सके वैसा करंट लगा दिए, और दोनों पी आपस में शॉर्ट किया रहता है, तो बताए ही थे, हो गया काम खत्म। समझो इसका वर्किंग क्या हो रहा है। क्योंकि एस टर्मिनल जो है वो अर्थ है, मतलब यहाँ 0 वोल्ट हो रहा है, और यहाँ पे लेट अस सपोज दैट बैटरी इज 5 वोल्ट, तो यहाँ पे डी पॉइंट पे हमको जो पोटेंशियल मिलेगा डी और एस के बीच में वो मिलेगा 5 वोल्ट। यहाँ 5 वोल्ट और यहाँ 0 वोल्ट। ठीक है, यहाँ 5 वोल्ट और यहाँ 0 वोल्ट। तो एक चीज बताओ, क्या होगा कि यहाँ 5 वोल्ट है, ये यहाँ तक 0 कब मिलेगा, मतलब ऐसा 5 वोल्ट यहाँ चलेंगे,
5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट, सडनली यहाँ 0 वोल्ट हो जाएगा, या 5 वोल्ट चलेगा यहाँ पहुंचेगा तो 4 वोल्ट हो जाएगा और यहाँ 0 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। या 5 वोल्ट यहाँ है, जरा सा आगे बढ़ेगा तो 0 वोल्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये सेमीकंडक्टर है, इस पॉइंट पे 5 वोल्ट और इस पॉइंट पे 0, तो 5 से 0 तक का सफर जो है, 5 से 0 तक का सफर है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा होगा कि एकदम यूनिफॉर्म तरीके से ये वोल्टेज ड्रॉप करता जाएगा और यहाँ तक 0 पहुंचेगा। मतलब 5 वोल्ट एक निश्चित फिर अनुपात 4 में, 3। कुछ बोला क्या? यस सर, मतलब धीरे धीरे गाते घटता चला जाएगा, लास्ट पॉइंट पे जाकर 0 हो जाएगा। हाँ, तो निश्चित समय अवधि पे घटेगा। मतलब 5 वोल्ट चले, यहाँ से 5 वोल्ट चला तो यहाँ पे पहुंचा 4.5, तो यहाँ पे पहुंचेगा 4, यहाँ 3.5, यहाँ 3 वोल्ट, यहाँ 2.5 वोल्ट, यहाँ 2 वोल्ट, ऐसे करके निश्चित अवधि में घटता चला जाएगा। ओके, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। ओके, अब ऐसा है कि अगर हम ये बात करें कि ये 0 वोल्ट पे है, मतलब P जो है मेरा लोअर पोटेंशियल पे है और N जो है हाई पोटेंशियल पे है, दोनों तरफ का N, एक इधर वाला N है, इधर वाला N है, हम ऊपर वाले N की बात करते हैं। इस P को और इस N को समझो, ठीक है। ये P हमारा 0 वोल्ट पे है ना समरीन, ये P हमारा 0 वोल्ट पे है, यस सर। और ये D जो है, ग्रीन वाला जो D है, ये हमारा हायर पोटेंशियल पे, मतलब +5 पे है। अगर 5 वोल्ट का बैटरी है +5 है, ये +5 है और ये 0 है, तो हम ये कहेंगे कि ये P और N के बीच में, मतलब G और D के बीच में रिवर्स बायस क्रिएट हो रहा है, रिवर्स बायस क्रिएट हो रहा है। क्योंकि दोनों P आपस में शॉर्टेड है, तो दोनों P एक साथ बिहेव करेगा, दोनों P और D के बीच में रिवर्स बायस बनेगा। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। ठीक है, तो विशाल कुमार को हम रिमूव किए हैं, उनका कैमरा ऑफ था। जिसका कैमरा ऑफ मिलेगा सबको हम रिमूव कर देंगे धीरे धीरे, आप लोग समझ जाइए। सर मेरा भी है, लेकिन मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, इसीलिए ऑफ रखे हैं। हाँ, तो मत करो क्लास। नहीं सर, रुक जाइए, फिर कर लेते हैं नहीं, थोड़ा क्लास सा। मत करो, हम जब अपलोड करेंगे यूट्यूब पे तो देख लेना, वहाँ पे क्लास करना है तो वीडियो ऑन रखना है, ठीक है। ठीक है सर, ऑन करते हैं। यहाँ देखो, तो यहाँ पे मेरा हो गया, दोनों तरफ P है मेरा, ठीक है, और दोनों P हमारा लोअर पोटेंशियल पे है, और ये ग्रीन वाला जो एरिया है जो D है वो +5 वोल्ट पे है, तो मेरा रिवर्स बायस क्रिएट हो रहा है। रिवर्स बायस में क्या होगा, डिप्लेशन रीजन क्रिएट होगा। तो ये वाला जो डार्क पर्पल जो बनाए है, ये हमारा डिप्लेशन रीजन है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये डिप्लीशन रीजन ऊपर की तरफ डी की तरफ वाइडर होगा और उसका जो विड्थ है नीचे की तरफ पतला होता जाएगा। मतलब यहाँ जो अगर डिप्लीशन रीजन जो है वो कम चौड़ा होगा, यहाँ डिप्लीशन ज्यादा चौड़ा होगा। ये इसलिए होगा, यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ का पोटेंशियल कम है, यहाँ और कम है, यहाँ और कम है, क्योंकि 5 वोल्ट 0 वोल्ट की तरफ जा रहा है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इन रीजन का पोटेंशियल कम होता जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, हमारा डिप्लीशन रीजन उतना ही, उसका विड्थ उतना ही चौड़ा होगा, उतना बड़ा होगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब हम VDD को बढ़ाते हैं, VDD को बढ़ा रहे हैं, तो मेरा ये जो पोटेंशियल डिफरेंस और बड़ा हो जाएगा, है ना। 5 वोल्ट से 6 वोल्ट करे, 7 वोल्ट करे, 8 वोल्ट करे, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे डिप्लीशन रीजन मेरा और चौड़ा और चौड़ा और चौड़ा होता चला जाएगा। फाइनली ऑलमोस्ट टच करने के कगार पे आ जाएगा, दोनों डिप्लीशन रीजन, दोनों P का जो डिप्लीशन रीजन है
ऑलमोस्ट टच होने के कगार पे आएगा। सॉरी, ठीक है, लेकिन टच नहीं करेगा, टच नहीं करेगा। ओके, टच इसलिए नहीं करेगा कि डिप्लीशन रीजन अगर N है और ये P है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पे, और दोनों के बीच में एक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो लगेगा, वो रिपेल करेगा दोनों को टच नहीं होने देगा, पहली बात। और जो फाइनल हो जाएगा, इसके बाद हम कितना वोल्टेज भी बढ़ाएं, अब मेरा डिप्लीशन रीजन और चौड़ा नहीं होगा। क्लियर है बात? एक समय ऐसा आएगा जो वोल्टेज बढ़ाते 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 बढ़ते दोनों डिप्लीशन रीजन इतना चौड़ा हो जाएगा कि दोनों ऑलमोस्ट टच करने के पोजीशन में रहेंगे। ठीक है, उसके बाद सर, अब उसके हम बाद वोल्टेज बढ़ाएंगे। वोल्टेज होगा। हाँ, यस, उसी के बाद ना ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा सर। हाँ, आते हैं वोल्टेज ब्रेकडाउन बोल, एक ब्रेकडाउन पे आते हैं, पहले पिंच ऑफ मोड समझ रहे हैं। तो अब जब वहां पे पहुंच गए हम कि अब इसके बाद वोल्टेज बढ़ाएंगे, तो हमारा डिप्लीशन रीजन नहीं बढ़ेगा और हमारा करंट भी सैचुरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इतना नैरो, इस चैनल में ये रास्ता जो था करंट फ्लो करने का, इतना कम मिलेगा हमको, इतना नैरो चैनल मिलेगा कि जो करंट का फ्लो होगा वो भी सैचुरेट होगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पिंच ऑफ मोड, जिसमें VGS बराबर 0 होता है। पिंच ऑफ मोड मतलब चुटकी भर, है ना, पिंच। पिंच ऑफ मोड जब हम पहुंचेंगे, जिस वोल्टेज पे हम पिंच ऑफ वोल्टेज पहुंचते हैं, उसको बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक है, जिस वोल्टेज पे हम लोग पहुंचे उसको बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। और ये करंट जो मिलेगा हमको, पिंच ऑफ करंट मिलेगा। ओके, अब यहाँ के बाद अब हम, ठीक है, हमको देखें कि हम वोल्टेज बढ़ाए, नहीं बढ़ा, फिर बढ़ाए, नहीं बढ़ा, फिर बढ़ाए, नहीं बढ़ा। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे इसका जो रिवर्स बायस है, इसका डिप्लीशन रीजन अब और चौड़ा भले ही ना हो रहा हो, लेकिन इसके भीतर का जो अपोजिट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो स्ट्रांग होता 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 और स्ट्रांग होता जाएगा। हम लोग पहले भी पढ़े हैं डायोड के, जीनर डायोड के समय पढ़े थे और हमेशा पढ़ते हैं कि रिवर्स बायस का एक लिमिट है। रिवर्स बायस का लिमिट है, एक समय ऐसा आएगा कि रिवर्स बायस को वो संभाल नहीं पाएगा, वो डायोड, वो पीएन जंक्शन। ओके, उस समय क्या होगा? उस समय ब्रेकडाउन हो जाएगा। एवलांच इफेक्ट जो बोलते हैं ना, एवलांच इफेक्ट मतलब, एवलांच क्या होता है? एवलांच जो आता है पहाड़ पे, वो जो तूफान जैसा जो होता है, तूफान, है ना, तो वो एक तूफान की तरह इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा और बहुत एक का एक उस वोल्टेज के ठीक बाद, जिस वोल्टेज पे मेरा ब्रेकडाउन हुआ, अकर हुआ, उसके बाद हमको रैपिड, बहुत एक बार में बहुत ज्यादा वोल्टेज हमको मिलेगा। इसलिए कि मेरा सारा का सारा जो जंक्शन है वो कोलैप्स कर गया, जंक्शन नहीं है, तो हमारा ये डिप्लीशन रीजन भी खत्म हो गया और ये डायरेक्ट यहाँ से वहां तक शॉर्ट करने टाइप का सारा का सारा करंट फ्लो हो जाएगा। इसको बोलते हैं पिंच ऑफ मोड। यहाँ कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो। समझ में आ गया सबको? चलो, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि हम देखो यहाँ से वोल्टेज बढ़ाना शुरू किए, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, जब यहाँ तक पहुंचे, यहाँ के बाद वो जो था एकदम नैरो हो गया था, पिंच ऑफ वोल्टेज पहुंच गए थे। ठीक है, यहाँ के बाद जो हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तब नहीं बढ़ रहा है, वो पैरेलल हो गया, मतलब ये कंटिन्यूअस करंट हमको दे रहा है, सैचुरेशन करंट हमको मिल रहा है। और अब यहाँ पे करंट मेरा अब इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर मान लो ऐसा कुछ हमको सर्किट बनाना है जिसमें हमको कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए,
हमको वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज होने पे जो अप डाउन न होता है वो नहीं चाहिए, हमको रेगुलेटेड वोल्टेज चाहिए, तो हम ये वाला काम कर सकते हैं। ये हमको यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेट मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ के बाद हम वोल्टेज बढ़ाते गए बी से लेके सी तक, ठीक है। हम यहाँ तक पहुंचे, हमको वोल्टेज में कोई अंतर नहीं मिला, वोल्टेज हमको बराबर मिलता गया। इसके बाद अगर फिर बढ़ा रहे हैं तो यहाँ ही ब्रेक डाउन अगर कर रहा है और यहाँ से सीधे सडन हमको वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। ये हुआ हमारा पिंच ऑफ वोल्टेज, जिसको हम लोग VP दिखा रहे हैं। पिंच ऑफ वोल्टेज ये वाला है, ठीक है। IDSS ये वो रीजन है जिसको हम लोग बोलते हैं ओहमिक रीजन। याद करो, जब रेजिस्टेंस पढ़े थे हम लोग तो लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में बात किए थे। वैसा रेजिस्टेंस जिसमें वोल्टेज, वोल्ट और पोटेंशियल और करंट के बीच में एकदम ऐसा ग्राफ प्लॉट होता था, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़े वैसे से हम लोग को रेजिस्टेंस करंट भी बढ़ेगा, तो उसको बोलते थे। तो ये वाला जो चीज है हमारा बिल्कुल वैसा ही है। वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, करंट बढ़ता जा रहा है, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, करंट बढ़ता जा रहा है। यहाँ के बाद हमको समतल मिल रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये हमारा ओमिक रीजन हो गया और ये हमारा पिंच ऑफ सैचुरेशन रीजन हो गया और ये थर्ड वाला हो गया ब्रेकडाउन रीजन, ठीक है। अच्छा, ये वाला तो था, तो VGS हमारा 0 था तब, और VGS अगर 0 से छोटा रहे तब क्या होगा? VGS जब 0 से छोटा रहे तब क्या होगा? ओके, अब समझते हैं इस बात को। यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे अगर हम G और S के बीच में 0 लगाए थे, वोल्टेज 0 था, इसका मतलब ये था कि जिस समय ये बैटरी कनेक्ट नहीं किए थे उस समय डिप्लीशन रीजन नहीं होगा। समझो बात को। जब ये वाला हटा दो, मतलब ये जो VDD हटा देते हैं हम लोग, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा कनेक्शन? कहीं कोई करंट, कहीं कोई बैटरी है ही नहीं है, कहीं कोई बैटरी नहीं है, तो मतलब डिप्लीशन रीजन पहले से नहीं होगा। इसको जोड़ने से ना डिप्लीशन रीजन बना होगा। यस और नो? यस सर। ठीक है। यस सर। अगर मान लो हम VDD को नहीं जोड़ते हैं, अभी VDD को भूल जाओ, अभी हम लोग सिर्फ G और S की बात कर रहे हैं। बहुत गौर से समझना, G और S की बात कर रहे हैं। मान लो G और S के बीच में यहाँ पे हम बैटरी लगा दें, और बैटरी ऐसा लगाएं कि हम P को माइनस से जोड़े। हम लोग को क्या बात करना था? VGS लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या है कि हम G को जो जोड़ेंगे वो लोअर पोटेंशियल जोड़ेंगे और S को जोड़ेंगे हायर पोटेंशियल जोड़ेंगे, तब हमको ये VGS 0 दिखेगा, है ना। लेस देन 0 मतलब माइनस में। मतलब वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स इज माइनस, तो ऐसे नहीं जोड़ेंगे, है ना। बैटरी का निगेटिव टर्मिनल जोड़ दिए P से और ये जोड़ दिए इधर से, ठीक है। यहाँ पे हम एक बैटरी लगा दिए, मतलब यहाँ पे इस जगह पे एक बैटरी लगा दिए और जिसका निगेटिव टर्मिनल हम P के साथ जोड़े, पॉजिटिव के साथ जोड़ दिए, ठीक। यहाँ पे हम अर्थ नहीं करेंगे। अब जब ये कंडीशन होगा तो क्या होगा? देखो तो, जब ये कंडीशन हो जाएगा तो ये सोर्स और ये दोनों आपस में रिवर्स बायस है कि फॉरवर्ड बायस है? रिवर्स बायस सर। रिवर्स बायस है, क्योंकि हम P सेमीकंडक्टर को लोअर पोटेंशियल पे रखे हैं और इसको हायर पोटेंशियल पे रखे हैं, या यूं बोलो कि इसको निगेटिव से जोड़ेंगे, इसको पॉजिटिव जोड़ेंगे, तो ये हमारा कौन सा कंडीशन है? रिवर्स बायस है। जब रिवर्स बायस की बात होगी तो एक डिप्लीशन रीजन बनेगा, एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाएगा। हम अभी VDS को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, ध्यान देना, हम अभी VDS को नहीं कंसीडर कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ VGS और S की बात कर रहे हैं। जब हम G और S के बीच में एक हम पोटेंशियल लगाते हैं तो एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म कर जाता है कि नहीं? यहाँ तक ठीक है? यह सब सर एक बार फिर से। बताते चलो तो हमको समझ में आएगा, समझ में आ रहा है तुम लोग को? सर एक बार फिर से। हम लोग क्या कर रहे हैं ना
कि सोर्स और ड्रेन के बीच का अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ VGS की बात कर रहे हैं। यहाँ पे VGS 0 था, अब हम इस VGS के बीच में एक बैटरी लगा दिए। जब VGS के बीच बैटरी लगाए तो बैटरी उलट के लगाए, मतलब हम ऐसा लगाए हैं कि P को, मतलब इस सेमीकंडक्टर को निगेटिव से जोड़ें और इधर पॉजिटिव से जोड़ें। इससे क्या होगा मेरा कि हम दिखा पाएंगे कि VGS लेस देन 0, मतलब VGS निगेटिव है। इस कंडीशन में इस P और इस N के बीच में हमारा रिवर्स बायस क्रिएट होगा। रिवर्स बायस क्रिएट होगा तो एक डिप्लीशन रीजन भी फॉर्म करेगा दोनों P के इर्द-गिर्द। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। Yes, sir. Clear है. यस सर क्लियर है। यहाँ तक ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा बैटरी लेते हैं और हम ड्रेन और सोर्स के बीच उसको अटैच कर देते हैं। एक दूसरा बैटरी लिए और इधर लगा दिए। तब क्या होगा, अब क्या होगा कि अब मान लो बैटरी लगाए थे, अब यहाँ से बैटरी, यहाँ से करंट बहना शुरू होगा, तो आगे जैसे जैसे करंट बहता जाएगा तो अब इसका जो पोटेंशियल होगा इससे ज्यादा होगा। इसके वजह से अगेन इसका और इसका फिर एक रिवर्स बायस क्रिएट होगा। ठीक है, तो फिर ये Yes, अपना sir. डिप्लीशन रीजन को वाइडर करना शुरू करेगा। अगेन फिर क्या होगा, जैसे जैसे VDS बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फिर ये पिंच ऑफ मोड की तरह बढ़ता चला जाएगा, एकदम एग्जैक्टली इस पोजीशन में पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि पहले से कोई डिप्लीशन रीजन नहीं था, इसीलिए पिंच ऑफ मोड में पहुंचने के लिए VDD को काफी वोल्ट लगाना पड़ा था। ठीक है, VDD को मान लो कि VDD यहाँ पे 8 वोल्ट में, VDD 8 वोल्ट पहुंचा तब पिंच ऑफ मोड में पहुंचा था। यहाँ पे क्या होगा कि डिप्लीशन रीजन पहले से है थोड़ा थोड़ा, तो अब VDS को हम बढ़ाएंगे तो हो सकता है 8 वोल्ट की जगह भी 4 वोल्ट पे पिंच ऑफ मोड में पहुंच जाए। आ रहा बात समझ में, क्योंकि वहां पे पहले वाले में हमारा कोई डिप्लीशन रीजन था ही नहीं। जो डिप्लीशन रीजन बना था वो दो ड्रेन और सोर्स के बीच के करंट के कारण बना था। ठीक, तो थोड़ा सा वोल्टेज दिए तो थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा सा दिए और बढ़ा और बढ़ा, करते 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 पिंच ऑफ मोड में पहुंच गया। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जब VGS लेस देन 0 है तब कि ऑलरेडी बना बनाया एक डिप्लीशन रीजन हमको पहले से अवेलेबल है, वहां पे पहले से वहां एक डिप्लीशन रीजन पहले से मौजूद है। ठीक है, जब पहले से डिप्लीशन रीजन मौजूद रहेगा तो क्या होगा कि जैसे ही VDS हम जोड़ेंगे, क्या हो गया, तो जैसे ही यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो जितना डिप्लीशन पहले से पहुंचा हुआ था उसके बाद से वो बढ़ाना शुरू करेगा ना। ठीक है, तो हम लोग पिंच ऑफ मोड में अब पहले पहुंच जाएंगे, पिंच ऑफ मोड में पहले पहुंच जाएंगे। तो एक सिंपल सा ऐसा है कि मान लो कि अगर हम 8 वोल्ट पे हम पहुंच रहे थे पिंच ऑफ मोड पे और 3 वोल्ट का बैटरी यहाँ लगा दें तो यहाँ 5 वोल्ट में ही हम पिंच ऑफ मोड में पहुंच जाएंगे। यस और नो? यस सर। ठीक है, ठीक उसी तरह से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर 8 वोल्ट का बैटरी अगर यहाँ लगा दें हम तो बगैर ड्रेन और सोर्स के कनेक्शन के ही पिंच ऑफ मोड में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये तो काम हो गया मेरा कि VGS जब लेस देन 0 था तो ये था, और 0 के बराबर था तो पिंच ऑफ मोड था जिसमें वोल्टेज वो कांस्टेंट मिल रहा था, और जब हम 0 निगेटिव कर दिए तो हम पिंच ऑफ मोड हम पहले पहुंच जाएंगे। अब हम अगर हम ग्रेटर देन 0 करेंगे तो ग्रेटर देन 0 करने का मतलब यह है कि हम P को पॉजिटिव रखेंगे, N को निगेटिव रखेंगे, तो ये सिंपल मेरा फॉरवर्ड बायस होगा, और फॉरवर्ड बायस में ये बिल्कुल फॉरवर्ड बायस डायोड की तरह काम करेगा। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ बात हम लोग उसी चीज को यहाँ पे कर रहे हैं कि इन द वेरिएबल रेजिस्टेंस मोड। अच्छा, इसको और एक बार समझते हैं हम लोग ग्राफ से, तो हम लोग टेक्स्ट पे आएंगे। यहाँ देखो VGS1 0 वोल्ट था तो हम यहाँ तक आए थे। ठीक है, जब -0.5 वोल्ट था तो यहाँ आए, और -1 वोल्ट तो यहाँ आए, मतलब हम
बात कर रहे हैं पहला वाला जो पिंच ऑफ मोड था तो ये था वो, और जैसे ही वोल्टेज कम हुआ तो हम अब जल्दी पहुंच गए, और कम तो और जल्दी पहुंच गए। इस लाइन का स्लोप जो है वो रेजिस्टेंस दिखा रहा है, वो रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा और घटा रहे हैं उस हिसाब से हमको वो जो रेजिस्टेंस है वो वेरिएबल होता जा रहा है, वो वेरिएबल मिल रहा है हमको। ठीक है, जैसे -1 वोल्ट करने का मतलब क्या है कि VGS में अगर -1 वोल्ट होगा तो हम यहाँ से तो यहाँ तक हमारा वोल्टेज बढ़ेगा, यहाँ के बाद पिंच ऑफ मोड में पहुंचेंगे और यहाँ ये मेरा समानांतर चला जाएगा, मतलब यहाँ यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो जब 0 था तो यहाँ पहुंच रहा था, इतना इस लेवल पे पहुंच रहा था, और अब -1 वोल्ट इस लेवल पे पहुंच रहा है, समझ रहे हो? ठीक है, और ये रेजिस्टेंस ऐसा था, अब रेजिस्टेंस ऐसा हो रहा है, तो हम इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस मोड, जब VGS निगेटिव होगा तब। ठीक है, VGS जब निगेटिव होगा तो ये हम जो हमारा मॉसफेट है, हमारा जो भी FET है, ये बिल्कुल हमको एक वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। और उस रेजिस्टेंस का मान कैसे बड़ा घटा सकते हैं? VGS को बड़ा घटा लीजिए, आपको रेजिस्टेंस का मान घट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इन द वेरिएबल रेजिस्टेंस मोड JFET behave like a resistance, behave like a resistors whose value is controlled by the VGS, that is potential between gate and the source. Whereas in the pinch-off mode, the channel has been heavily constricted with the most of the drain source voltage drop occurring along the narrow and therefore high resistance part of the channel near the depletion region. Depletion region के बाद बहुत high resistance है वहाँ पे, तो हम कितना ही वोल्टेज बढ़ा रहे हैं हमको मिल रहा है उतना ही। A small value of VDS drain and source. The small value of drain and source, the curve of the constant show a linear relationship between VDS and ID. This is the variable resistance region of the graph. As VDS increase, each of the curve of the constant enter a region of nearly constant VGS enter a region of nearly constant ID. इसको समझेंगे ग्राफ में। ठीक है, यहाँ देखो, this is the pinch-off region where the JFET can be used as a linear voltage and current amplifier. At VGS equal to 0, the current through the JFET reaches a maximum known as the IDSS. The current from drain to the source with the gate shorted to the source. If VGS goes positive for this N-channel JFET, the PN junction become conducting and the JFET become just a forward bias diode. तीन कंडीशन था ना, एक था 0 जहां पिंच ऑफ मोड हो रहा था, जब करंट हमको यूनिफॉर्म मिल रहा था, सैचुरेटेड करंट मिल रहा था। एक था <0 जहां निगेटिव था, जहां पे हम लोग बोल रहे थे कि हम जो क्या बोल रहे थे कि वेरिएबल रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहे थे। एक था <0 जिसको कि शायद ही यूज करते हैं हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग को फॉरवर्ड बायस डायोड का तो काम करना नहीं है, इसलिए वो काम हम लोग नहीं लेते हैं उससे। फिर भी अगर कोई पूछे तो क्या करेंगे कि अगर VGS अगर <0 होगा तो वो फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा N और P, इसलिए वो हमारा बिल्कुल फॉरवर्ड बायस डायोड जैसा काम करेगा। ठीक है, और 1 मिनट बचा हुआ है, इसके बाद फिर तुमको रिकनेक्ट होना है। ये वाला बात समझ में आ गया तुम लोग को? ठीक है, ये जो पोर्शन होगा, मान लो कि हम ये तीनों पॉइंट है ना, ये वाला पोर्शन जो होगा ये सारा का सारा होगा ओहमिक रीजन, जहां पे कि हम जो वोल्टेज जो करंट और जो वोल्टेज है वो उसी रीजन में होगा, लीनियर रेजिस्टेंस टाइप का होगा। ठीक है, यहाँ के बाद सडनली जो रेज कर जाता है ये इधर वाला होगा ब्रेकडाउन रीजन, इधर हो जाएगा ब्रेकडाउन रीजन, इधर हो जाएगा ओमिक, और ये पैरेलल वाला जो है ये हो जाएगा तुम्हारा पिंच ऑफ, ये वाला पिंच ऑफ रीजन होगा और ये होगा तुम्हारा यूनिफॉर्म वोल्टेज वाला रीजन। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे मॉसफेट। मॉसफेट क्या है? मॉसफेट मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, हम लोग मॉसफेट ही
राहुल, यस सर। वीडियो ऑन करो। क्या अभी तुम क्लास तो नहीं कर रहे थे इसके पहले वाले में? यस सर, कर रहे थे। कर रहे थे। यस सर। वीडियो ऑन रखना, सब लोग माइक ऑफ कर दो। ठीक है, तो मॉसफेट हमारा हो गया ये कि भाई मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है और मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसमें दो तरह का, उसमें तो सिर्फ इन्हांसमेंट मोड होता था और इसमें इन्हांसमेंट एंड डिप्लीशन मोड दोनों होगा और दोनों में पी चैनल एन चैनल दोनों जगह होगा। ठीक है, देखो हम लोग बात करते हैं कि FET has a few disadvantage like high drain resistance, moderate input impedance and slower operation. To overcome this disadvantage, the MOSFET, which is an advanced FET, is invented. MOSFET stand for the metal oxide silicon field effect transistor or metal oxide semiconductor field effect transistor. Okay, this is also called IGFET, meaning insulated gate field effect transistor, and the FET is operated in both depletion region and enhancement mode of the operation. Okay, construction कैसा होगा वो देखना है हम लोग को. The construction of a MOSFET is bit similar to the FET. An oxide layer is deposited on the substrate to which the gate terminal is connected. The oxide layer acts as an insulator. Si02 insulates from the substrate, and hence the MOSFET has another name is IGFET. In the construction of MOSFET, a lightly doped substrate is diffused with a heavily doped region. Depending upon the substrate used, they are called as P-type or N-type MOSFET. The N-channel MOSFET are simply called an NMOS, and P-channel MOSFET are called PMOS. Okay? ये है हमारा MOSFET enhancement mode, ये है depletion mode, ये P channel MOSFET है या बोलो P MOSFET है, ये depletion वाला है. यहाँ तक हो गया. अब देखो ये हम लोग लेते हैं NMOS. NMOS मतलब N channel MOSFET. ये हम दिए एक सेमीकंडक्टर जो कि हमारा N टाइप का है. ठीक है, N टाइप का एक ब्लॉक लिए सेमीकंडक्टर का. ठीक है, इसमें दो होल बनाया गया. मतलब एक साइड से देखो तो होल है, लेकिन यहाँ से पूरा चूंकि इतना बड़ा था मेरा, इसलिए दो उसमें से होल बनाया गया और दोनों होल में हम लोगों ने पी सेमीकंडक्टर को रख दिया. ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया कि बीच वाला जो पोर्शन था उसमें एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड का इंसुलेटर का एक कोट लगाया गया. ठीक है, अब इसको क्या किया कि इसके ऊपर वो जो उसका जो ग्रीन वाला मटेरियल था वो एक मेटल था, मेटल कॉन्टैक्ट था, उसके ऊपर अब सिलिकॉन का एक पट्टी लगा दिया गया.
ओके, अब हम लोगों ने क्या किया, इसको कवर कर दिया, इसको सील्ड कर दिया, और सील्ड करने के बाद तीन तीन जो उसमें से निकलेंगे कनेक्टर, ठीक है, तो 3 कनेक्टर निकले, ऐसा 3 कनेक्टर हम लोगों ने निकाल दिया, ठीक है, क्लियर है सबको? 3 कनेक्टर हम लोगों ने निकाल दिया। ये जो 2 बड़ा बड़ा वाला है वो है तुम्हारा दोनों पी वाला, और बीच वाला जो था वो उस SiO2 से निकाला गया, ठीक। अब इसको हम लोग ऐसे देख रहे हैं, ये निकाला गया हमको N चैनल से, और N से, और ये बीच वाला जो था सिलिकॉन ऑक्साइड से, ये एक तीसरा निकाला गया। ओके, ये पूरा का पूरा जो बॉटम था वो पूरा का पूरा पी का था, कुछ इस तरह का है। अब हम लोग इसको समझेंगे कि ये था हमारा पी, सॉरी N था, और हम लोग कौन सा लेके चले थे, हम लोग, हाँ हम लोग पी चैनल लेके चले थे ना, NMOS, N चैनल मॉसफेट। तो हम लोग यहाँ पे N चैनल मॉसफेट लिए हैं, तो ये N था, दोनों पी लगाए थे, ठीक है। तो हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि यहाँ पे 2 N है और ये वाला P है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको इस बॉडी से, ये वाला जो था सेमीकंडक्टर, इससे एक कनेक्टर, इस दोनों को हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, शॉर्ट कर दिए इसको। तो इससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ा, हमारे पास अभी भी 3 ही कनेक्टर हैं, सोर्स, और ये हो गया गेन, और ये हो गया ड्रेन, गेट और ड्रेन, ठीक है। अब होता क्या है कि ये हमारा सबस्ट्रेट, ये जो हमारा N टाइप का और ये P टाइप का, इसके बीच में एक बनेगा डिप्लीशन रीजन बनेगा, ठीक है। अब अगर हम इसमें क्या करते हैं कि अब इसमें हम लोग ये ऐसा करते हैं, देखो यहाँ तक तो हो गया ना, हाँ यहाँ पे इसमें आओ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अब क्या करते हैं कि सोर्स और गेट के बीच में एक बैटरी हम लोग जोड़ देते हैं, इसके बीच में एक बैटरी जोड़ते हैं, तो क्या होगा, इस बैटरी जोड़ने से क्या होगा कि ये थोड़ा समझना है इसको बढ़िया से, ये जो पॉजिटिव है ये निगेटिव जोड़ दिया इसके साथ, ये तो लोअर पोटेंशियल पे हो गया, इसके साथ ये भी लोअर पोटेंशियल पे हो गया, नो इशू। ये हमारा हायर पोटेंशियल पे है, और ये बीच में हम सिलिकॉन ऑक्साइड का इंसुलेटर लगाए हुए हैं। ये इंसुलेटर बिल्कुल वैसा ही इंसुलेटर है जैसा हम लोग कैपेसिटर में एज ए डाइलेक्ट्रिक यूज करते थे, ठीक है, एज ए डाइलेक्ट्रिक यूज करते थे, वैसा है। तो अब क्या होगा, इस पॉजिटिव की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पी वाले रीजन, क्या इस पी वाले रीजन में जो माइनॉरिटी चार्ज होगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन वो पुल हो जाएगा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ पुल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लो इसको नहीं करते हैं तो क्या होगा, मान लो कि हम सोर्स और ड्रेन के बीच में कुछ एक हम बैटरी जोड़ देते हैं और चाहते हैं कि सोर्स और ड्रेन के बीच में कुछ कंडक्टिविटी हो जाए, तो संभव नहीं है, इसलिए कि इससे और इसके बीच में कोई चैनल नहीं है, कैसे जाएगा, हमको चैनल बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए इसको इनहैंसमेंट मोड कहते हैं, जिसमें कि चैनल बनाना पड़ता है। वो कैसे बनेगा उस पर बात कर रहे थे हम लोग। तो अभी हम लोग डी और एस को कनेक्ट नहीं किए, अभी हम लोग चैनल बना रहे हैं। चैनल बनाने में क्या किया गया कि जी को और एस को के बीच एक पोटेंशियल जोड़ा गया, और पोटेंशियल जोड़ने से क्या हुआ कि जो पी में जो मैग्नेटिक चार्ज थे इलेक्ट्रॉन, वो पुल हो गए जी की तरफ इस एरिया में, ठीक है। और जैसे जैसे हम VGS बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पे जो जमावड़ा है इलेक्ट्रॉन का वो बढ़ता चला जाएगा, और फाइनली क्या होगा कि इस तरह से बढ़ते बढ़ते सारा इलेक्ट्रॉन हमको एक जगह पे आता चला जाएगा, और ऐसा करते करते हमको उस जगह पे इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कि हमको एक चैनल का निर्माण हो जाएगा। समझ में आ रही है बात?
ठीक है, जैसे जैसे हम VGS बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जमा होगा वो इस G के साथ कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंसुलेटर है, यहाँ पे एक इंसुलेटर है, वो सिर्फ यहाँ जमा होकर रुका रहेगा। जैसे जमा होकर रुका रहेगा, जब एक निश्चित अमाउंट में वहां पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो दोनों तरफ का N, जो दोनों तरफ का N प्लस है और ये भी N है, दोनों मिला के एक चैनल बन जाएगा। और ये जब चैनल बन जाएगा, इसके बाद अगर हम कोई पोटेंशियल जोड़ते हैं S और D के बीच में तो हमको कंडक्शन मिलेगा। अब कंडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ? यहां तक बात समझ में आई? यस सर, समझ में आई। सर समझ क्या बोली तायरा? गए सर। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे जब हम वोल्टेज जब यहाँ पे जोड़ते हैं यहाँ बैटरी, तो हमको पता चलेगा कि कंडक्शन हो रहा है इस माध्यम से। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से होता हुआ फिर इधर कंडक्शन शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे यहाँ का, वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा, और बढ़ाएंगे और बढ़ेगा, और बढ़ाएंगे और बढ़ेगा। ठीक है, लगे हमको ऐसा लगता है कि जैसे जैसे वहाँ हम बढ़ाते जाएंगे हमको कंडक्शन मिलता चला जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। यहाँ कुछ और बड़ा इंटरेस्टिंग घटना घटने वाला है कि जैसे जैसे हम यहाँ पोटेंशियल बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसके और इसके बीच में हमारा रिवर्स बायस बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा रिवर्स बायस बढ़ेगा। अभी तक तो क्या था कि चैनल क्रिएट हो गया, क्योंकि हम इसको रखे नहीं थे, तो चैनल क्रिएट हो गया था। अब हम यहाँ पे रख दिए, एक बैटरी रख दिए। उस बैटरी से क्या हुआ कि हमारा ये तो अर्थ है, तो ये तो 0 पे रहेगा, और ये वोल्टेज जितना ज्यादा होगा ये N प्लस एरिया जो है उतना हाई वोल्टेज पे रहेगा, और ये हमारा लोअर वोल्टेज पे, लोअर पोटेंशियल पे, हायर पोटेंशियल पे। तब क्या होगा कि डिप्लीशन रीजन, इस रिवर्स बायस करंट डिप्लीशन रीजन फॉर्म करना शुरू होगा। जब डिप्लीशन रीजन फॉर्म करना शुरू होगा तो एक समय आएगा जब हम वापस पिंच ऑफ रीजन पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तब भी मेरा कंडक्शन, ये जो करंट है वो बढ़ेगा नहीं। ठीक है, मान लो कि अभी इतना है ना, अब अभी इतना तक है डिप्लीशन, करंट जा रहा है, और बढ़ाएंगे इसको तो और थोड़ा बढ़ेगा, और थोड़ा बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते एक एकदम पतला रीजन पहुंच जाएगा। वहां के बाद हम और बढ़ाएंगे तो हमारा करंट नहीं बढ़ेगा, करंट अब यूनिफॉर्म होगा, सैचुरेटेड करंट जा रहा होगा। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, अब ये बताओ कि अब हम चाहते हैं कि करंट यहाँ तक तो आ गया, अब करंट नहीं बढ़ रहा है, अब हमको करंट बढ़ाना भी था, मतलब हमको डिप्लीशन रीजन को कम करना था। तो क्या करेंगे, अब VGS को बढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है, जब VGS कांस्टेंट कर दिए थे तब एक समय ऐसा आया था कि VDS अब नहीं बढ़ रहा था, मेरा पिंच ऑफ रीजन जैसा हो गया था, फिक्स हो गया था। उस कंडीशन में क्या करेंगे, VGS बढ़ाएंगे। तो VGS बढ़ाएंगे तो क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन इधर से पुल करेगा, नीचे से इलेक्ट्रॉन और पुल करेगा, और ये चैनल को और चौड़ा करेगा। अब तुम बोलोगे कि भाई तो P रीजन था, P रीजन में इलेक्ट्रॉन इतना आएगा कहाँ से, वो तो माइनॉरिटी चार्ज है, कितना इलेक्ट्रॉन आप मंगा लीजिएगा। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जितना P में जितना होल है, वो सारे होल के ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन पुल होना शुरू हो जाएगा। जब एक लिमिट में हम इसको वोल्टेज को बढ़ा देंगे, इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे फील्ड जनरेट करेगा, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव, एकदम कैपेसिटर का ध्यान रखना, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण जितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, जितना आइटम है मेरा, एक तो ऑर्गेनाइज हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से, और नहीं तो उसके चलते क्या होगा कि उस एटम के ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पुल होना शुरू हो जाएगा। तो वो इलेक्ट्रॉन पुल होगा, और पुल होने के साथ साथ क्या होगा कि वहां पे खाली जगह ही बनेगा। ठीक है,
तो खाली जगह जैसे बनता जाएगा वो नीचे चला जाएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन मिलता जाएगा हमको ऊपर, तो ये चैनल और चौड़ा हो जाएगा। जब चैनल चौड़ा होगा तो थोड़ा सा करंट फिर हमको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि हम इतना था पिंच ऑफ वोल्टेज, अब हम चैनल चौड़ा कर दिए तो हमको तो यहाँ पे थोड़ी जगह और बढ़ जाएगा ये वाला, है ना। तो हमको जैसे ही VGS बढ़ाएंगे हमको VDS बढ़ जाएगा, VDS बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात? यस सर। ओके, ये था सर हमारा। अटेंडेंस नहीं बनी। हाँ ले लेते हैं। ये था हमारा इन्हांसमेंट मोड। ठीक है, इन्हांसमेंट मोड में ये देख लो। अच्छा रुक जाओ, अटेंडेंस ले लेते हैं, इसके बाद फिर डिप्लीशन, और ये वाला अगले क्लास में बताएंगे, ज़्यादा हो जाएगा फिर कहीं ओवरफ्लो ना हो जाए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना तो पूछो। रोल नंबर 1 2 प्रेजेंट सर। 3 4 5 यस सर। 6 7 8 9 10 11 यस सर। 12 13 14 प्रेजेंट 15 सर। 14 सर। 14। अच्छा रुक जाओ, 14 हो गया, 14 के बाद 15 है, 15 बन गया। यस सर 15। 15 के बाद 20, 19 and 20, 19 and 20, 18 नहीं ना है, 19 and 20 हो गया, 19 20 हो गया, 15 5 2 14 हो गया, या 29 29 20 20 तो बन गया, 29 और रोल नंबर 11 11 बन गया ना। हाँ 11 बन गया। 1 2 3 4 हाँ चलो बन गया सबका। ठीक है, इतना रोल नंबर पकड़ना अच्छा है, यहाँ से डायरेक्ट देख बन गया। चलो क्या, बाय बाय, अगले क्लास में मिलते हैं।